गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एकदम बिगनिंग, जहाँ से टेंस हम सीखते हैं, सेंटेंस मेकिंग सीखते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। एकदम छोटे छोटे सेंटेंस जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है, हम सीखेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर। इन 5 हेल्पिंग वर्ब को मिला के बी वर्ब भी कहा जाता है। अगर कभी हो जाए कि बी वर्ब का यूज करना है तो आपको समझ जाना है कि इज, एम, आर, वाज, वर में से ही किसी एक की बात हो रही है। इन 5 को मिला के बी वर्ब कहा जाता है। तो बी वर्ब को अगर हम देखते हैं तो 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गया इज, एम, आर, दूसरा हो गया वाज, वर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को बारीकी से सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितनी भी वीडियोस मिलें आप लोग उसको देख पाएँ, पढ़ पाएँ और अपनी नॉलेज को बूस्टअप कर पाएँ, कुछ सीख पाएँ। तो यूज ऑफ इज, एम, आर। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है और सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस में ये लिंकिंग वर्ब की तरह से यूज होता है। लिंकिंग वर्ब वहाँ यूज होता है जहाँ कोई वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब नहीं होती, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लेकिन वहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। तो इज, एम, आर का यूज जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। चूंकि इसमें वर्ब होती नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट होगा, फिर उसके ठीक बाद में हम हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर रख लेंगे और फिर अदर्स जो भी कंप्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट हो, उनको रख लेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस अदर्स। निगेटिव में क्या होगा? इज, एम, आर के ठीक बाद में नॉट लगा दिया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस अदर्स। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। अगर हमें किसी से कोई प्रश्न पूछना है, हम कुछ जानना चाहते हैं उससे, तो एक 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो ये होता है कि हिंदी में जो क्या से शुरू होता है, क्या तुम राम हो, क्या तुम चोर हो, क्या तुम ईमानदार हो, क्या तुम डॉक्टर हो। तो इसका आंसर यस या नो में ही मिलता है। यस या नो बोलते ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि क्या आप डॉक्टर हो, तो आपने कह दिया नहीं, तो आंसर कंप्लीट हो गया। तो ऐसे जो सेंटेंस बनेंगे उसमें इज, एम, आर को सबसे पहले रख लिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा जाएगा। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स, जो आपका ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट वगैरह से बचते हैं उनको रख लेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड, वाक्य के बीच में आता है। जैसे तुम क्या हो, तो इसमें क्या वाक्य के बीच में आया? तुम कौन हो, वह कहाँ है। इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। तो इनके लिए क्या करना होता है स्ट्रक्चर में? हमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रख लेते हैं, फिर इज, एम, आर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर्स लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? निगेटिव अगर हमें कुछ नहीं करना है तो वो कैसा बनेगा, और इंट्रोगेटिव अगर प्रश्नवाचक है तो वो हम कैसा बनाएंगे। जैसे अब हम एग्जाम्पल्स देख लें। एग्जाम्पल से पहले रूल समझ लें कि कहाँ इज का प्रयोग होगा, कहाँ एम का प्रयोग होगा, कहाँ आर का प्रयोग होगा। तो इज आपको पहले की वीडियो में भी बताया गया है। ही, सी, इट, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई अकेला, एक वचन, जिससे हमें पता चलता हो कि वो अकेला है। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, सी, इट, राम, श्याम, कोई इकलौता जो होगा उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। आगे एग्जाम्पल्स में और क्लियर होगा आपका। एम का प्रयोग, एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। मतलब जब मैं, हिंदी में मैं रहेगा तो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, और आई के साथ ही खाली एम का प्रयोग होगा, बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। आर, आर का प्रयोग होता है यू, वी, दे व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट माने बहुवचन, मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, जिससे पता चलता हो कई सारे लोग हों, जब ऐसा सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आर का प्रयोग होगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स में हम इसको समझने की कोशिश करें। देखो, ही है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो इसके साथ ही के साथ इज लगा। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र नहीं हो, देखो ये निगेटिव भी है, इज, एम, आर के बाद नॉट लगा।
यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू के साथ आर लगा हुआ है। एम आई अ फुल, देखो इंटरोगेटिव है, क्या मैं मूर्ख हूँ, तो इसमें आई के साथ एम लगा और क्या सबसे पहले है इसलिए एम से वाक्य शुरू हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। सी इज सीता, वह सीता है। इज सी सीता, क्या वह सीता है। समझ में आ गया। यूज ऑफ इज एम आर। अब हमको आगे देखना है यूज ऑफ वाज वर। वाज और वर का प्रयोग भी सेम तरीके से होता है, सिंपल में होता है, इंफॉर्मेटिव होता है, पास्ट टेंस में होता है। ऐसे पास्ट टेंस कैसे पता चलता है, वाक्य के अंत में था, थी, थे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, फिर वाज वर लग जाएगा, फिर अदर्स लग जाएगा। निगेटिव में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा, वाज वर होगा, वाज वर के ठीक बाद में नॉट लगाएंगे, फिर अदर्स लिख देंगे। इंट्रोगेटिव यहाँ भी दो तरह के हैं कि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, मतलब सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, क्या तुम राम थे, क्या तुम वहाँ थे, क्या तुम डॉक्टर थे, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ भी सेम तरीका है कि अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे दूसरे नंबर वाला, और अगर क्या से शुरू होता है तो वाज वर को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे। समझ गए, क्लियर। उसके बाद दूसरे तरह का है, अगर क्या वाक्य के बीच में है या क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में, जैसे तुम कहाँ हो, वे कौन हैं, तुम क्या हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे। जैसे ही वाज अ किलर, देखो ही के साथ वाज लग गया। रूल क्या है, वाज का प्रयोग कहाँ होगा, आई के साथ होगा, ही के साथ होगा, सी के साथ होगा। पहले रूल पढ़ लेते हैं। वाज का प्रयोग क्या होगा, आई के साथ होगा, ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। यहाँ आई के साथ वाज लगेगा और एक वचन के साथ वाज लगेगा। वर का प्रयोग कहाँ होगा, जैसे पूर्वांचल में ज़्यादातर लोग उसको वेयर पढ़ते हैं, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये वर बोला जाता है। वर का प्रयोग कहाँ होगा, यू है, वी है, दे है, वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स में देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है ही वाज अ किलर, ही के साथ वाज लगा। दे वर टीचर्स, देखो दे प्लूरल हो गया, बहुत सारे लोग हैं तो वर लग गया है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ही वाज नॉट किलर, ही के साथ वाज लगा। फिर हु वाज ही, वह कौन था। 5वां है दे वर नॉट टीचर्स, वो टीचर्स नहीं थे। यू के साथ देखो वर लग गया, यू वर डॉक्टर, तुम डॉक्टर थे। फिर देखो 7वां आई वाज योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र था, आई के साथ वाज लगा। आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आया, अच्छी बात। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे, इसको और बेहतर से बताया जाएगा। अगर कुछ आपकी डाउट है कुछ, तो उसको भी कमेंट करिएगा, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिले और आपकी इंग्लिश ग्रामर और बारीकी से मजबूत हो, आगे और अच्छी वीडियोज आएंगी, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में फैला दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे जो इंग्लिश की छोटी छोटी बारीकियां हैं वो लोगों की ख़त्म हो जाए, वो सही हो जाए लोगों की। धन्यवाद।